कैसे योग? एक श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, दोनों ज्ञान निधि हो जाए, दोनों एकत्व को प्राप्त करें। सुनना કેટલા લોકોને વર્ષોથી જોઉં છું કથા સાંભળે છે, એ એવા ને એવા હું એવો ને એવો કાંઈ કેટલાને જોઉં છું 50 વર્ષથી મને સાંભળે છે, એમ ને કાંઈ ફરક નહીં મીન્સ હું વ્યંગમય નથી કહેતા, એવા ને એવા મોરારી બાપુ એવો ને એવો। कथा सुननी पड़ेगी, कथा नहीं सुनोगे तो कचरा सुनोगे साहब, ये तो कथा। और याद रखना श्रवण विज्ञान है, श्रवण विज्ञान। जिसका भाग्य होता है वही कथा श्रवण कर सकता है। आप जो कहते हैं कि कथा में क्या सुनना, समझना उसके भाग्य अभी खुले नहीं। भगवत कथा तो पुरुषार्थ से नहीं मिलती, प्रारब्ध से कुछ कुछ मिलती है, लेकिन किसी महापुरुष की कृपा से सब कुछ मिला देती है। तो ऐसी भगवान की कथा तुलसीदास जी ने ग्रंथस्थ की 1631 के साथ संबत सूर से निकलती कथा नवमी जय ही दिन राम जन्म श्रुति तीरथ सगल 1631 की चैत्र मास की चैत्री नवरात्रि पूरी हुई और रामनवमी का दिन था। कहते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम का प्राकट्य हुआ, तब जो योग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हुआ था, वैसा फिर एक बार योग हुआ 1631 की रामनवमी को, मंगलवार था। उसी दिन अयोध्या में तुलसीदास जी ने कहा, नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकट। अयोध्या में इस कथा का प्राक, इसलिए व्यासपीठ कहती रहती है कि राम की जन्मभूमि भी अयोध्या और रामचरितमानस की जन्मभूमि भी अयोध्या। राम की जन्म तिथि नवमी, रामचरितमानस की जन्म तिथि भी नवमी। राम का जन्म का वार मंगलवार, भौमवार, रामचरितमानस की प्राकट्य तिथि में भी वार था मंगलवार। उस समय भी 12 बजे मध्याह्न का सूर्य, और तुलसी ने मानस के प्रकाशन किया तब भी मध्याह्न का समय, और अब तो मध्याह्न ही मध्याह्न है। अब ऐसी राम कथा की रोशनी व्याप्त हुई है कि मध्याह्न ही मध्याह्न। तो तुलसीदास जी ने अयोध्या में राम कथा को वो प्रकाशित की और लोगों के सामने रखी, और एक रूपक बनाया कि एक सरोवर है, इस सरोवर में 4 घाट बनाए, ये मानसरोवर है। ये सरजू जो है मानसरोवर की पुत्री है। वाल्मीकि जी भी संकेत कर देते हैं, ब्रह्मा के आदेश पर हिमालय में ये सरोवर, और वहाँ भगवान शिव जी को जो आदेश हुआ, ये वाल्मीकि का भी यही संस्मरण है। तो सर से निकली ये सरयू, सर से, मानस सर से जिसका जन्म हुआ वो सरयू। हाँ, राम नगरिया राम की बसी गंग के तीर, जैसे मंदाकिनी गंगा वैसे सरजू गंगा। यस, राम नगरिया राम की, राम नगरिया तो अयोध्या, राम की नगरी, राम नगरिया राम की बसी गंग के तीर, अचल राज महाराज को अन चौकी हनुमंत वीर। हमारे संत समाज ऐसा गाया करते हैं,
अचल राज महाराज को, भगवान राम जब ते राम प्रताप खगेशा, अचल राज महाराज को, और चौकी हनुमंत वीर। तो ये गंगा, ये सरयू गंगा तो मान सरोवर है, उसके 4 घाट होते हैं सरोवर के। एक ज्ञान घाट जहाँ शिव जी पार्वती को कथा सुनाते हैं, एक उपासना घाट तो वहाँ कागभूषुंडी गरुड़ को सुनाते हैं, एक कर्म का घाट जहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को कथा सुनाते हैं, और एक न ज्ञान न कर्म न भक्ति न उपासना, कुछ हमारे जैसों के लिए केवल शरणागति का घाट, केवल प्रपत्ति का घाट। वहाँ तुलसीदास जी अपने मन को कथा सुनाते हैं, और अपने मन को श्रोता बनाकर गोस्वामी जी कथा का आरंभ करते हुए हम सबको तीर्थराज प्रयाग लिए चलते हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में लिए चलते हैं, तुलसी की चौपाई माठ। गोस्वामी जी शरणागति के घाट से कथा का आरंभ करके हमें लिए चलते कर्म के घाट पर, तीर्थराज प्रयाग पर। इसका मेरा समझ में ऐसा उतरा कि शरणागति का अर्थ पुरुषार्थ नहीं करना, ऐसा नहीं होना चाहिए, कर्म के घाट पर जाना चाहिए। गीता तो कहती है एक क्षण भी कर्म के बिना कोई रह नहीं सकता, सुई जाओ तो पड़खू फिर वो एक कर्म से ઊંઘમાં બોલ બોલ કરો છો घना मानस तो ઊંઘમાં आँख खोले बंद करे, आँख में अपन बताए कि जागे से सुतो, ये सब करे। कर्म सांस चालू रहती है, कर्म है, एक क्षण भी बिना कर्म हम जी नहीं सकते। तो शरणागति का अर्थ कभी कभी कि हमें क्या करना, पूर्ण शरणागति की बात और है, लेकिन हमारे जीवन में ऐसी पूर्ण शरणागति कहाँ आती। तो हमें अपना उत्तरदायित्व, अपना कर्म, अपनी फर्जें निभानी चाहिए। तो कर्म की पीठ पर कथा को लिए चलते हैं। कल्पवास कुंभ का मेला पूरा हुआ, जैसे 2 दिन पहले मेला पूरा हुआ, कानन ने कहा कि पूरा हो गया था, तो 2 दिन पहले ही माघ पूर्णिमा को पूरा हुआ। वैसे प्रतिवर्ष प्रयाग में कल्पवास होता है, एक बार का कल्पवास। सब संत लोग विदा होने लगे, भरद्वाज जी के आश्रम में ठहरे। परम विवेकी याज्ञवल्क्य महाराज विदा मांगते हैं कि महाराज अब हम भी जाएं। तब भरद्वाज जी ने चरण पकड़ करके कहा, महाराज मैं आपको विदा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे मन में एक संशय है।